नमस्कार। पार्ट एक वास्तविक संख्याओं में चौथा लेक्चर है हमारा, परिमेय संख्याओं एवं उसके दशमलव प्रसार। जैसा कि हम जानते हैं कि परिमेय संख्याएं जो होती हैं या तो शांत दशमलव प्रसार होती हैं या तो शांत दशमलव प्रसार टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, या अशांत दशमलव प्रसार होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है ना, डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। तो परिमेय संख्या या तो शांत अंकी या तो अशांत दशमलव प्रसार होते हैं, ये हम जानते हैं, ये हमने कक्षा 9 में पढ़ा है। ठीक है, इसके साथ ही हम क्या चीज़ है, हम जानते हैं कि अगर कोई भी दशमलव प्रसार का मतलब होता है कोई भिन्न है। सपोज ये भिन्न है, आप इसको डिवाइड करते हैं, 8 से 3 में डिवाइड करते हैं और फिर आप उसमें जो भी आप आंसर पाते हैं तो उस आंसर का नेचर कैसा होगा, उस तो वो शांत कब कहलाता है, वो नेचर मतलब उसको दशमलव में लाने में, भिन्न को दशमलव में बदलने पर वो शांत कब होता है। कह रहे अगर कोई परिमेय संख्या p बटा q है, ये तो हम जानते ही हैं, जहाँ पर q अभाज्य गुणनखंड, अगर यहाँ पर क्या होता है कि अगर q का अगर अभाज्य गुणनखंड किया जाए, गुणनखंड करना हम जानते हैं, किसी भी संख्या का हम गुणनखंड कर सकते हैं, है ना, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना गुणा के रूप में। अगर उसमें उसके गुणनखंड में या तो वो 2 है या 5 है, कितने भी टाइम्स हो सकता है, ये 2m टाइम्स हो सकता है, 5n टाइम्स हो सकता है, कितनी भी बार हो सकता है, 2 कितनी भी बार होगा या 5 कितनी भी बार होगा, या 2 ही होगा या 5 ही होगा, है ना। माना तो अगर वो 2 और 5 के ही रूप में रहता है तो वो शांत होगा, वो दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, ठीक है ना। और अगर नहीं है तो वो अशांत होगा, ठीक है ना। तो शांत दशमलव प्रसार कब होगा, जब उसका p बटे q में q जो हर है, हर, ठीक है ना, डिनोमिनेटर जो है उसका अभाज्य गुणनखंड या तो 2 या 5 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में होता है, तभी वो क्या होता है, शांत होता है, वो दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। तो हमें डिवाइड करके देखने की ज़रूरत नहीं है, हम क्या करेंगे, हम सिर्फ क्या करेंगे, जैसे एक उदाहरण है इसका, जैसे कि 3/8 है तो 8 के फैक्टर करो, 8 के गुणनखंड करो तो 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, यानी इसे 2 की घात 3 लिख सकते हैं। या आप ये 2 की घात 3 नहीं भी समझना चाहो तो यहाँ समझो कि ये 2 है ना, बस 2 ही तो है और इसके सिवा कोई और नहीं है, समझो, तो ये शांत होगा। इसी तरह 125 है, जैसे 13/125, तो 125 के गुणनखंड 5 गुणा 5 गुणा 5 होता है, तो 5 है तो ये तभी भी शांत होगा। 80 है तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 लिख सकते हैं, तो 2 और 5 है दोनों है, तभी भी शांत है, ठीक है ना। ये 5 की फॉर्म में 625, 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 की घात 4 है, तो ये भी शांत है। यानी अगर अगर जो नीचे जो दिया है ना, हर जो दे रखा है, डिनोमिनेटर जो है, इसे डिनोमिनेटर कहते हैं, हर कहते हैं, ये अंश है, ये हर है, तो जो हर है अगर वो 2 की घात के रूप में या 5 की घात के रूप में, यानी उसके अभाज्य गुणनखंडों में या तो 2 है या तो 5 है, तभी वो शांत होते हैं, ठीक है ना, नहीं तो वो अशांत है। माना अगर उसकी जगह कुछ 5 की जगह कुछ और आ जाए, 7 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 4 नहीं, 4 तो 2 गुणा 2 लिख सकते हैं ना, है ना, 6 आ जाए, 2 गुणा 3 होता है 6, क्योंकि, है ना, मतलब क्या होगा जब हम इसके गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य संख्याएं आएंगी ना, तो क्या आ सकती हैं, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, ठीक है। तो अगर नीचे डिनोमिनेटर में 2 और 5 ही है तो वो शांत रहेंगे और नहीं तो नहीं रहेंगे, ठीक है ना। इसकी एक एक्सरसाइज होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है, आप उसको चेक करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए, ठीक है, थैंक यू।